स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका कंसेप्ट हम लोग देखेंगे और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो और ऐसे ही इसके लिए जो स्पेशल वीडियो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बना हुआ है उससे आप डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखेंगे जहां पर कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें कुछ फार्मूला है। सबसे पहला फार्मूला जो हम दो फार्मूला हम लोगों को पढ़ना है, एक डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में यहाँ पर यदि 2 पॉइंट ए है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट x और y है, यहाँ पर देखिए x1 y1 और दूसरा पॉइंट है आपका b, यहाँ पर a है और दूसरा पॉइंट b है। इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है, यहाँ पर ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। तो यहां पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर यदि आप पहले जो सॉल्व करेंगे वो इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और इससे जो आएगा आंसर वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर यदि ए बी फाइंड करना है तो इसी का हम रूट कर लेंगे। ए बी फाइंड करना है तो रूट अंडर यहाँ पर हम कर लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सेक्शन फार्मूला से यहाँ पर इसे हम फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला में यहाँ पर देखिएगा, इसी में जो एक चीज और यहाँ पर देखेंगे, इसी का यदि हम मिड पॉइंट यदि पता करें, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए आपका होता है x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 और प्लस y1 बाई 2। इसे x1 प्लस x2 बाई 2 लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट होगा। तो जो भी आएगा वहां पर ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। और तीसरा जो है यहाँ फॉर्मूला आप देख रहे हैं, पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर जो कि सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड होता है। और वहां पर एक्स वाई, यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट एक्स वाई जो है यहाँ पर हम लोग जो फाइंड करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि x इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। यहाँ पर m और n रेशियो है यहाँ पर, और y इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। यहां पर देखिएगा y इज इक्वल टू इतना हो जाएगा और x इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। यहां पर mx2 प्लस nx1 और m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1, जहां पर m और n जो है आपका रेशियो है। अब यहां पर हम क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर a और b दो पॉइंट है। यहां पर a का कोऑर्डिनेट है 0 और 5 और b का कोऑर्डिनेट है -5 और 0। क्लियर है कि यहाँ पर x 0 है, मीन्स ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा, और यहाँ पर y 0 है, मीन्स ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा। तो अब इनका डिस्टेंस क्या होगा, तो हम इससे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला हो गया क्या, x2 माइनस x1, यानी माइनस, यदि हम इसको x1 और इसको x2 ले ले, x1 और y1 ले ले और इसको x2 और y2 ले ले यहाँ पर, तो x2 माइनस x1 यानी -5 और -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 और -5 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि यदि 5 से 0 माइनस करें तो फिर भी 5 आ गया, यानी -5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ही स्थिति में किसी का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहाँ पर ये 25 हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा।
इक्वल टू आ जाएगा 50। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका रूट अंडर 50 मीन्स 25 इंटू 2। तो 25 का स्क्वायर रूट होगा यानी 5√2 होगा, यानी डिस्टेंस होगा फ्रॉम डिस्टेंस ए एंड बी, यानी ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो 5√2 होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए -6 and 8 फ्रॉम ऑरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, यहां पर देखिए फॉर्मूला है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इक्वल टू होता है आपका रूट अंडर x² प्लस y²। यहां पर ये जो होगा ये x ले लेंगे और यहां पर y होगा, क्योंकि ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा। तो 0 से यदि आप -6 माइनस करें तो 0 होगा, यहाँ पर 0 -6 से 0 माइनस करेंगे तो -6 होगा, और 8 से 0 माइनस करेंगे तो 8 होगा। तो इसलिए इसका जो स्क्वायर होता है वो x² प्लस y² होता है। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर और प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 36 और प्लस 64, देख रहे हैं, और होगा ये 100 यानी 10 यूनिट। यानी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन जो है यदि आपका दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का स्क्वायर को ऐड कर लेंगे और उसका रूट फाइंड कर लेंगे, और वो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होगा। हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, देखेंगे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एबीसी एक ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखिए ये x1 है, y1 है, x2 और y2, यहाँ पर x3 और y3 है। इसके मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर दो मिड पॉइंट को यदि हम ज्वाइन करेंगे वो पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर वो इंटरसेक्टिंग होगा यहाँ पर। तो यदि यहाँ पर डी है तो देखेंगे यहाँ पर यदि इसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जब हम जोड़ ऐड करते हैं, मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं, तो उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इक्वल टू फॉर्मूला होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। यदि हम एक्स वाई ले लें तो एक्स वाई इज इक्वल टू होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और इस तरह से हम सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर यदि हम फाइंड करना है तो हम यहाँ पर जो भी इसका वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को हम एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 मान लेंगे, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हम पता करेंगे वो x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 होगा। इस तरह से हम लोग सेंट्रॉइड पता कर लेते हैं। तो किसी का भी सेंट्रॉइड पता करना है तो इस तरह करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ए और बी दो पॉइंट है। यहाँ पर ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, और एम ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यदि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ए बी यदि हम पता करना है, यानी इसका कोऑर्डिनेट यदि x और y है, तो मिड पॉइंट यदि हमको पता करना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 और y2, और y का हो जाएगा वैल्यू y1 प्लस y2। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर यदि मिड पॉइंट पता करना हो तो x का जो वैल्यू होगा x1 प्लस x2 y2 होगा, और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो y1 प्लस y2 होगा, यानी xy का जो वैल्यू होगा हमारा x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे लीनियर इक्वेशन से। यहाँ पर एक क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर 5x प्लस ky इक्वल टू 7, 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है।
यहां पर हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फर्स्ट में यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर नो सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहां पर इस इक्वेशन को इस तरह से हम लिखाएंगे कि x प्लस 2y और -3 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, x प्लस 2y -3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारा है 5x प्लस ky और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लोग वैल्यू देंगे a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू -3। इधर होगा आपका a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू k और c1 इक्वल टू 7। फर्स्ट में हमें सोल्व करना है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन यदि है तब वैसी स्थिति में क्या k का क्या वैल्यू होगा। तो यहां पर हम पहले लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। चूंकि हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है इसलिए हम प्रयास करेंगे कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट में बनाए। हमने यहाँ पर आपको डिटेल से समझा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। और यहाँ पर हमें वहां यूनिक सॉल्यूशन लिखना नहीं है, हमें ये पूरी तरह से कंसेप्ट है कि यूनिक सॉल्यूशन में a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट वहां पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। यार यहां पर वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो a1 आपका क्या है, यहां a2 है, ये b2 है और ये c2 है यहां पर। तो देखिए यहां पर a1 है आपका 1 और a2 है आपका 5 नॉट इक्वल टू b1 है आपका 2 और b2 है k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पर, तो k हो जाएगा नॉट इक्वल टू 10, यानी k का जो वैल्यू होगा वो 10 के इक्वल नहीं होगा। 10 का इक्वल नहीं होगा, 10 को छोड़ करके बाकी किसी भी नंबर का होगा। यानी k का वैल्यू, k इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट 10, यानी k का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है 10 को छोड़ करके। दूसरे क्वेश्चन में यदि हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फॉर नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर देखिए फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो चूंकि हमें k का वैल्यू पता करना है तो k का रिलेशन यदि 2 से ही पता चल जाता है तो हम वहां पर 2 का वैल्यू से ही फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर a1 by a2 हो गया 1 by 5 और इक्वल टू हो जाएगा 2 by k। अब यहाँ पर देखिए कि 2 by k है, तो केवल इतना से ही हमारा ये आंसर k का वैल्यू पता हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी k इज इक्वल टू हो जाएगा 10। यदि k इज इक्वल टू 10 होगा तो ये इक्वेशन सोल्व नहीं होगा और वैसी स्थिति में नो सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब k का वैल्यू 10 के इक्वल नहीं होगा, यानी k इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट 10। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसा कि हमने यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए देखा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग जो है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 निकालेंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि वहां किसका रिलेशन k के साथ आता है और वहां पर दो इक्वेशन को इक्वल करने के बाद उसका जो है k का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।